हेलो दोस्तों, तो आज हम खान सर का प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं, जो कि वेरी फास्ट में करेंगे। तो स्टार स्टडी 536 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि 18 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो किस दिन? तो गुरुवार को मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें गुरुवार की, तो वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की और 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दर्शन दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। तो गुरुवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 19 और 20 के लिए स्थित मूल्य 2011-12 के वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी जारी किए थे? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 12 जुलाई 2006 को में की गई थी। यह स्थित मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी करता है। 3 की बात करें, जड़त्व के किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान के जरिए मापा जा सकता है। अगर बात करें तो किसी वस्तु व गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व के उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्यंक बैंक द्वारा नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1934 धारा के तहत 22 बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार वाला। अगर इसकी बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम को 1934 की धारा 22 के अनुसार बैंकों के सभी मूल्यांक बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो आप याद रखिएगा। 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कोची एफसी ये प्रतिभागी नहीं है। कोची एफसी की बात करें तो हीरो इंडियन सुपर लीग भारतीय व्यवसायिक फुटबॉल लीग है। यह फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत में 11 टीमें खेलती है। तो इसमें एक कोची एफसी में 11 टीमें खेलती है। कोची एफसी कोची केरल के कोचिंग में स्थित है और संघ फुटबॉल क्लब था। इस लीग का प्रतिभागी नहीं है, मतलब ये फुटबॉल है। और ये कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये केरल में है। 6 की बात करें तो पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुपुष्पता माने पनना, प्रजनन और आदि कैसे किसको अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसको फिनोलॉजी कहेंगे हम दोस्त। कि पौधों में फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, प्रजनन आते हैं और सुपुष्पता व्यवस्था आती है, तो इसको फिनोलॉजी कहेंगे। अगर 7 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित किससे संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर अपराधी बल का प्रयोग करने में यह धारा 354 लगता है। अगर 8 की बात करें, भारत के कितने राज्य में द्विदलीय विधानमंडल है? तो 6 में है दोस्त द्विदलीय विधानमंडल। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विदलीय विधानमंडल में कहाँ कहाँ है ये आपको लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। स्वामी दयानंद सरस्वती। 9 नंबर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किए गए थे और जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे और स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नाथरबुर्ग था, जो कि कोई याद करना है। 10 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा टेक्स फाउंडेशन ऑफ पार्ट के सहयोग से विकसित किया था? तो इसको हम निमोसिल कहेंगे। तो 11 नंबर में कि निम्न में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध है, जो कि सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है, चांडिल बांध। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीएसएससी के लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। तो 19वीं शताब्दी में कह रहा है एक महान समाज सुधारक थे नारायण गुरु, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखते हैं। तो ये नारायण जी का जन्म दोस्त केरल में हुआ था। ओडिशा राज्य के धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ये कोडोफोन इसको कहेंगे। ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय है जिसको हम कहेंगे कोडोफोन। मौन मुस्कान की मार नमक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आतुतोष राणा है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आतुतोष राणा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो तेजिंद्र पाल सिंह तूर,
जो कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि तेंदुल पाल सिंह जो है एक बहुत बड़ा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। 16 की ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्न सत्र शामिल है। मतलब जांच अब करेगा तो उस प्रश्न पूछेगा कैसे हुआ ब्रेन फिंगर, तो कैसे लिया जाता है। अगर सही की बात करें तो जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए है, मतलब पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है। ब्रेन फिंगरप्रिंट को ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग विश्लेषण भी कहा जाता है। जांच के दौरान पाई जाने का सामग्री का साक्ष्य हिस्सा बनाया जा सकता है, माने रिपोर्ट में लिखा जा सकता है। 17 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन भारतीय मलिक बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिक बस्ती है? झोपड़पट्टिया में से एक है। तो आपको हम बताए थे ये पिछले क्लास में भी कि धरावली बस्ती है एक मुंबई की, जो कि झोपड़पट्टी बहुत बड़ा है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाए जो कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्य फल, सब्जियां और सजावटी पौधों से संबंधित है, तो बागवानी इसको हम कहेंगे। अब इम्पोर्टेंट मॉडल हिस्ट्री का है जो कि आपको याद करके ही जाना है। बेगम नूरजहां का पूर्व विवाह का नाम क्या था? माने पूर्व विवाह से पहले नाम था मेहर उन्नीसा। ये सब दोहराया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ये प्रैक्टिस सेट 18 में आ रहा है, जो कि आपको कह रहा है बार बार इसको याद कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण नाम क्या था? तो मेहर उन्नीसा था। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग होता है, राजकोषीय नीति के द्वारा होता है दोस्त। 21 में कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो इसको चैती नृत्य कहेंगे, जो कि करताल के साथ इन्हें नृत्य किया जाता है। 22 नंबर है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? कह रहा है दोस्त कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में एक मिट्टी पाई जाती है जिसमें काजू जैसी फसलों की सबसे उगाई जा सकती है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी इसको कहते हैं जिसमें काजू उपयोग होता है। लाल लेटेराइट मिट्टी। 23 कह के भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो अनुच्छेद 129 और 142 तक है दोस्त, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस क्लास के बाद 2 सेट और बच जाएगा, जो कि 19 और 20, जो कि लास्ट है। तो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1951 में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था दोस्त, 1951 में। पावा क्रिस्टेट को सामान्य डैश के रूप में जाना जाता था, मोड़ को हम कहते हैं पावा क्रिस्टेट। निम्नलिखित में से क्या ठोस अवस्थित का जैव अपघटनीय रूप है? तो कंपोस्ट इसको कहेंगे, जो कि अवस्थीय जैव अपघटनीय के रूप है कंपोस्ट। नालंदा विश्वविद्यालय। 27 नंबर की नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न से कौन है? तो धर्मपाल को हम कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, जो कि विक्रमशिला विद्यालय पहला विश्वविद्यालय होता है, प्रथम बार उसको माना जाता है और एग्जाम में आता है। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 26 नवंबर को। तमिलनाडु या तमिलनाडु डैश का जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मिसमी है एक जनजाति जो कि मनाता है तमिलनाडु या तमिलनाडु, तो जनजाति द्वारा मनाया जाता है मिष्टी एक उत्सव। इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कुटुनाड की समुद्री तल में नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्लैस घोषित किया था, 2013 में किया था दोस्त। द एम्पर्स न्यू क्लार्थ डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है, एक बाल कथा है जो कि हैंस क्रिश्चियन एंडरस द्वारा लिखा गया था, ये द एम्प्रेस न्यू क्लांस। 32 में है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में दोस्त, ये आप नया नाम सुने तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कब हुआ था ये पूछा जाता है, लेकिन में दिया हुआ राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह का स्मारक कहाँ है? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह कौन चालू किया था? तो गांधी जी ने किया था। भारत में ब्रिटिश शासक, 33 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरू किया था? तो
कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल हिस्ट्री का है। 34 में कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है द्विसदनीय प्रणाली भारतीय संविधान में। 35 में इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकर की समस्या से ग्रस्त था? इनमें से कौन सा बैंक पूंजीगत की समस्या से ग्रस्त था, माने उसके पास पूंजी नहीं था, और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उनका प्रबंध संभाल लिया। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने दे दिया। तो यस बैंक है, इसके बाद पूंजी नहीं था, बाद में आरबीआई ने इसको दिया पूंजी, तो ये अभी खुल गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न से कौन है? शंकर लक्ष्मण को हम कहते हैं, जो कि हॉकी टीम के कप्तान बनने में पहले गोलकीपर निम्न था। 37 में कलकत्ता कोलकाता कलकत्ता कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो ये पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया, जो कि भारतीय संग्रहालय की स्थापना में से किस वर्ष की गई थी? तो 1814 में की गई थी, जो कि याद रखना है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था, तो निर्माण से मतलब मृत्यु से पहले। भारतीय भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में लागू किया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर कह रहा है दोस्त कि इकोलॉजी शब्द किस शब्द से बना है? तो यूनानी शब्द से बना है इकोलॉजी शब्द। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार कह रहे हैं, आदिवासी थे, उसने गरीब बच्चों के लिए एक एआई मशीन के स्थापित किया था, जो कि भूखा कोई न सोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में 21 शहर में देश की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी दिखाई है। तो कोच्चि में दिखाई है, जो कि आपको बता चुके हैं। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 38वां रैंक है रस प्रदर्शन सूचांक 2023 में। 44 है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो नई दिल्ली में किया। सामान्य ज्ञान का जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भेजा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर आउटिंग फाइबर केबल OFFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा था? 2025 तक दोस्त ये कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, जो कि भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर आउटिंग फाइबर केबल बिछाएगा, 2025 तक पूरा करेगा। 46 में करा कि अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेट 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जेविता सुरेखा बेनम ने जीती थी। 47 में कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान NTRO ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अरुण सिन्हा को किया है, जो कि सामान्य ज्ञान का राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO ने नए अध्यक्ष चुने हैं, तो उसका नाम है अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा बनी है। कौन वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली? वायुसेना में है, वायुसेना में तैनात थी, जो कि पहली अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। 49 में देखिएगा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना मंजूरी दी है? तो ये नागालैंड में दी है पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 50 में कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने शुरू की है, जो कि पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान का परियोजना शुरू किया है। घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा होता है, जो कि आपको मालूम है। मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण क्या होता है? जीव अपना भोजन मृत एक क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से, अगर किसी को मधुमेह माने चीनी खाने से होता है, जो कि ये रोग हो जाता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह अगर हो गया तो उसे कर सकते हैं। रोगजनक सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है, जो कि रोगजनक सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं है। अगर 55 नंबर की बात करें, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो मोजेक एक ब्राउजर था, जो कि पहला था। अगर मोजेक ब्राउजर की हम डिटेल में बात करें, तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर मौजूद था,
यह एक ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था। इसे 1993 को एनसीएसए ने मार्क आंद्रसेन और एरिक बीना की मदद से जारी किया था। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र गूगल क्रोम है, जो कि अभी आप जानते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो टैलेंट करता है दोस्त, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा। अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा टैलेंट प्रदान तो करता ही है, लेकिन ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन पर किया जाता है। धनावेशिक आयन को क्या कहा जाता है? तो धनायक इसको हम कहेंगे, धनावेशिक आयन को। 58 नंबर की बात करते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण हमें नाक दले चले जाते हैं, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है ये। तो वायु प्रदूषण। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8 नहीं, विन्यास 287 है। तो क्लोरीन का होता है 287 दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो हीरा कार्बन है, जो कि कभी फूटता और कटता नहीं है जल्दी। निम्न में से कौन असंक्रमण रोग का उदाहरण है? तो उच्च रक्तचाप, जो कि ब्लड निकल लगता है नाक से, तो इसमें संक्रमण रोग पकड़ने की बड़ी संभावना है। 62 नंबर की वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपभोक्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसको क्या कहते हैं? कुकी उसको कहते हैं हम। जो कि वेबसाइट द्वारा बनाई एक छोटी टेक्स्ट रहता है और अस्थायी रूप से उपभोक्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वो माने चली जाती है। तो निम्नलिखित में से किस पौधे में रक्तचाप का उपकरण किया जा सकता है, माने रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो सर्पगंधा एक पौधा होता है जो को रक्त हम उससे रोक सकते हैं। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं, तो ग्लूकोज के अणु पाइरूबिन एसिड होता है एक शरीर में हमारा, उसके कारण अंदर घुलिन जीर्ण होते हैं और टूटती है। 65 की बात करें तो गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन के द्वारा गति के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम न्यूटन ने निकाला है दोस्त, जो कि गति का नियम तीनों है और न्यूटन के द्वारा सिद्धांत किया गया है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन क्षेत्र होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता होती है, जो कि कहेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मोरी से रेशम प्राप्त किया जा सकता है। 69 में के निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? जो यूनेरिया एक पौधा होता है जो कि थैलाफाइटा नहीं है, ये सब है। कारा जलवा यूलोथिक्स। इंटरनेट 70 में कह रहा है कि इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एक दूसरे से हम सब भेजाते हैं ना, उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल कहते हैं। प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। 71 में कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2019 में हम सब मनाए थे, उसका विषय क्या था? तो वायु प्रदूषण था, जो कि वायु प्रदूषण जो निकलता है ना गंदगी गाड़ी से, फैक्ट्री से, वही पर विषय था 2019 की, तो ये याद रखिएगा। 72 नंबर देखते हैं। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। इसके बाद प्रैक्टिस से डू बच जाएगा, जो कि 19-20 कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।